तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो आपका नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें कई तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते थे। तो जैसे मैंने आपको इसका एक टेस्ट सिखा दिया कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि चेक करो कि वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिखा चुका हूँ। उसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है जो आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। अब ये फॉर्मूला है क्या? अगर आपको सपोज एक सीरीज़ दे दिया मैंने और आपको उस सीरीज़ में मैंने पूछा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है या कितने नंबर ऑफ टर्म्स इससे प्रेजेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर सीरीज़ मेंशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ऐसा ऐसा करके मैंने आपको यहाँ पर 120 लिख दिया। तो मैं आपसे पूछूँ कि 120 इस AP की कौन सी टर्म है, तो आप किससे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास कुछ टर्म है। अब जैसे मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने TN भी लिखा है, यहाँ पे मैंने AN भी लिखा है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। TN का मतलब भी होता है नंबर ऑफ टर्म्स और AN का मतलब भी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, जिस सीरीज़ की आप लोग बात कर रहे हो। तो अगर सिंपल से अगर कोई क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है इस तरीके का, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका लैंग्वेज फॉर्म में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। लेकिन क्वेश्चन सिखाने से पहले उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स आपके पास में होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। लास्ट का जो वीडियो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें बता दिया आपको मैंने ए क्या होता है। ए क्या होता है? किसी भी नंबर सीरीज़ का या AP का सबसे पहला वाला टर्म। फिर डी हमने निकालना सीख लिया था, जो कि क्या होता है? आपका कॉमन डिफरेंस। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। एन का मतलब क्या होता है कि जिस टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना, वो आपका होता है एन। अब इस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग ये देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है कि थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो तीसरा टर्म है वो कितना हमारे पास 12 है, और उसका 50वां टर्म कितना हमारे पास 106 है। तो आपको पता करना है फाइंड इट्स 20th टर्म। आपको ये पता करना है कि उसका 20वां टर्म कितना होगा। अब सबसे पहली बात, जब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A3। अब आपको पता है इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका A3 मतलब क्या हो गया? A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। यानी कहने का मतलब आपका A प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 मतलब आपका 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। इंटू D जो कि हमारे पास अननोन है, इक्वल टू कितना हो गया आपका पास में? 12 हो गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया कि जो आपका थर्ड टर्म है वो कितना है? 12 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो गया आपका? 12। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पे A और D दोनों ही अनगिवन है, या मुझे पता नहीं है, वो अननोन है। तो उसको निकालने के लिए मैंने पहले ही इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया? A प्लस 2D आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपली आपको इसने क्या बोला कि 50 टर्म्स इस इतना, कि जो उसका 50वां टर्म है, यानी अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? A50 आ जाएगा। तो आपका A50 कितना है? A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू कितना हो गया आपका? 106 हो गया। सेम टू सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। इस A का मतलब क्या है कि उस AP के हम लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, उस AP के उस नंबर पे जो टर्म है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? 50 टर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये आपके पास में क्या आ गया? आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। आपको आई होप या तो समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इतना करने के बाद आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और वहाँ से आपको A और D निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये पता करना है कि 20 टर्म्स क्या होगा या 20 टर्म क्या होगा, तो निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, आपको D पता होना चाहिए। क्योंकि आपको N तो पता ही है। N मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? 20 टर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है और ना ही लास्ट टर्म है, तो मतलब ना ही आपके पास कॉमन डिफरेंस है। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि हमें वो निकालना होगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बना? एक तो बना A प्लस 2D इक्वल टू 12, और एक बना हमारे पास A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, यानी A प्लस 49D इक्वल टू 106, और यहाँ पर आपका आ गया A प्लस 2D इक्वल टू आपका कितना हो गया? 12 हो गया। माइनस करेंगे हम लोग। जब हम लोग माइनस करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो नीचे जो आपके पास होता है सब्ट्रैक्शन में नंबर या वेरिएबल जो भी होगा, उसका जो ऑपरेशन साइन जो होता है, जो आपका साइन होता है उसके आगे, वो होता है चेन। अगर ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये और ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का और ए और प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका।
अब आपका प्लस का 49D और माइनस का 2D, तो कितना आ गया आपके पास 47D हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं। फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 में से 2 गया आपका 4 और 10 में से 1 गया आपका ये आ गया। तो यहाँ से हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 94 डिवाइड बाई 47, क्योंकि आपको पता है ये मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो कहीं में आएगा, डिवाइड में आएगा। 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो आपका डी कितना आ गया? 2 आ गया। तो डी आपका 2 आ गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका डी यहाँ पे 2 आ गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना होगा कि डी तो हमने निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। तो इसको मैंने बोल दिया थर्ड इक्वेशन। तो जब आपने डी निकाला तो उसको आपने क्या कह दिया? थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? जो आपने डी की वैल्यू निकाली है उस डी की वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड जैसा आप चाहे उसको प्लेस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ डी प्लेसिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डी कितना, यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या थी आपकी? a + 2d = 12। क्लियर है आपको? यहाँ पता होगा, पता चल गया यहाँ तक आपको। अब a तो हमको पता नहीं, लेकिन d निकाल चुके हैं। d कितना आया था हमारे पास में? आपको पता है d कितना आया था? 2 आया था। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो ये आपका 12 हो गया। तो a + 4 = 12। तो a हमें a निकालना है, तो +4 को वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो -4। तो कितना है आपके पास? a आपके पास में आ गया 8। a की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? क्वेश्चन में आपसे बोला था फाइंड द 20th टर्म, कि आपको 20वां टर्म निकालना है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में आपसे 20वां टर्म निकालने के लिए कहा है। जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में आपको पहले ही मैंने बताया था, जो फॉर्मूला था वो क्या होता है आपका? a + n - 1 × d। तो a + n कितना है? n आपके पास में कितना है? 20 है। तो 20 - 1 × d। अब a भी हमारे पास प्रेजेंट है, d भी प्रेजेंट है, और n तो हमारे पास पहले से था ही। तो a कितना है हमारे पास? 8 है। 20 - 1 कितना हो गया? 19 हो गया, और इंटू डी कितना हो गया आपके पास? 2 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? 8 + 38। क्लियर है? तो ये कितना हो गया आपका? 46, यानी 20 वाला टर्म कितना होगा आपका? 46। तो क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये जो अगला क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे आप लोग, और बताएंगे कि क्या आंसर आपका आ रहा है। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।